v बराबर u प्लस AT। ठीक, यानी v बराबर क्या है, v है अंतिम वेग, क्या है अंतिम वेग, अंतिम वेग। ठीक, u क्या है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। a क्या है त्वरण, त्वरण। t क्या है समय। ये तो बात आ गई गति का प्रथम नियम v बराबर u प्लस AT। दूसरा नियम क्या है, यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, यस क्या है, यस है तुम्हारा विस्थापन, विस्थापन। u क्या है, u है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। ए क्या है, ए है त्वरण, ए क्या है त्वरण, ए क्या है त्वरण। टी क्या है, टी है तुम्हारा समय। ठीक, ये तो हो गया द्वितीय नियम। तृतीय नियम क्या था, तृतीय नियम था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। इसमें v क्या है, v है अंतिम वेग, अंतिम वेग। ठीक है, u क्या है, u है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग। a क्या है, a है तुम्हारा त्वरण, क्या है त्वरण। यस क्या है विस्थापन, विस्थापन। ये तो तुम्हारे हो गए गति के नियम। प्रथम नियम था v बराबर u प्लस AT, यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। ये हो गए गति के तीनों नियम। अब बताएंगे ये कि गति के नियम आए कैसे, v बराबर u प्लस AT आया कैसे। तो इसको निकाल दे रहे हैं। a बराबर होता है, कैलकुलस पढ़े हो, dv अपन dt, dv अपन dt। ये त्वरण, त्वरण बराबर क्या, वेग बटे समय होता है, वेग बटे समय। यानी वेग परिवर्तन की दर को तो त्वरण कहते हैं। यानी ए बराबर का dv अपन dt। आप क्या करें, फिर ये गुणा कर दो, इसके नीचे एक मान लो, तो ए का गुणा किस में हो जाएगा, t में, तो dt हो जाएगा और dv हो जाएगा। ठीक, देखो समय क्या है, समय हो गया 0 से t, और वेग क्या होता है प्रारंभिक u से। मान लो कोई कण है, यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना कोई कण, कोई कण u वेग से गया, u वेग से गया, तो अंतिम वेग क्या और इसका हो जाएगा, प्रारंभिक वेग तो u रहेगा, अंतिम वेग क्या रहेगा, अंतिम वेग v रहेगा। मतलब u वेग से v वेग तक गया। ठीक, तो समय क्या लगेगा, समय लगेगा, मान लो यहाँ से कण यहाँ तक भेजा गया, तो पहला जो वेग होगा तो u होगा, अंतिम वेग क्या हो जाए v होगा। जो यहाँ रहेगा पहला कण, तो इसका जो समय लगेगा तो 0 लगेगा, क्या लगेगा, समय होगा 0 से t तक, क्या होगा t तक। अब क्या करना, दोनों पक्षों का समाकलन करने का। ये लिखा a dt बराबर dv, फिर लिख दो दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब दोनों पक्षों का समाकलन कर दो, तो यहाँ से यहाँ समाकलन। अब समय क्या है 0 से t है, ये ना 0 से t, तो यहाँ में लिमिट चला दो 0 से t। वेग क्या u से v, यहाँ पर लिमिट चढ़ जाएगी। ये समाकलन जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएंगे। अब ये याद रखो, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं समाकलन में। फिर क्या लिखो 0 से t लिमिट dt, फिर यहाँ पर लिखोगे u से v
dv। ठीक, इसमें क्या होता है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट एक बचेगा, एक का जो समाकलन करने को तो क्या है, टी आएगा, तो ए बाहर लिखो, यहाँ पर लिखो टी, फिर लिमिट चढ़ जाएगी 0 से टी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी तरह ये इसका जब समाकलन करो बी आएगा, जैसे समाकलन यक्स का डी एक्स करोगे तो यहाँ पर एक मान लेते हैं, एक का समाकलन होता है यक्स, इसलिए यहाँ डी वी के सापेक्ष तो वी आएगा, फिर लिमिट क्या चढ़ जाएगा, यू से वी चढ़ जाएगा। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ए लिखो, ये वाली घात यहाँ पर लिखी जाती है टी माइनस 0, ऐसे लिखा जाता है। फिर यहाँ पर ये वाली समाकलन यहाँ पर v, ये वाली यहाँ पर जब माइनस करोगे तो u आ जाएगा। ठीक, अब a का गुणा इसमें करो तो 80 बराबर v माइनस के u, ऐसे लिख देते। अब u को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 80 प्लस के u बराबर v, तो यानी v बराबर का ut, तो ये तो होता है v बराबर u प्लस, ये तो इसको ऐसे लिख, v बराबर u प्लस 80, ये क्या आ गया, गति का, यही तो गति के प्रथम नियम समझाया था, तो यहाँ पर लिखना v बराबर u प्लस 80, ऐसे आया। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोगों को समझ में थोड़ा सा आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। जय हिंद, जय भारत।